गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक पार्ट यानी कि नोमेनक्लेचर स्टार्ट किए थे। अभी 12th के हेलोल्केन हाइड्रोजन पर नहीं आए हैं हम लोग। अभी उन्हीं सारे पोर्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो ऑलरेडी आप 10th में या 11th में पढ़ चुके हैं। लेकिन ये वो सारे पोर्शन हैं जिनका थोड़ा ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है। वैसे जब हम लोग हेलोल्केन हाइड्रोजन स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर भी जिस जगह पे ज़रूरत पड़ेगा अगर पीछे का पार्ट का, तो उसको हम रिपीट करेंगे। बिल्कुल इत्मीनान से इसको पढ़ना ऑर्गेनिक को। फर्स्ट चैप्टर अगर अच्छे से हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर बाकी का पोर्शन आसान हो जाएगा। खैर आते हैं, पहले अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसके ऊपर में नोमेनक्लेचर बताए थे, जिसमें से दो टॉपिक तक डिस्कस किए थे। एक आया था कि नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग एन अल्काइल ग्रुप, जब एक ही अल्काइल ग्रुप हो। दूसरे वाले पार्ट में आया था नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग टू और मोर आइडेंटिकल अल्काइल ग्रुप, यानी कि एक से ज्यादा एक ही तरह के अल्काइल ग्रुप। अब थर्ड वाले पार्ट पर आते हैं हम लोग, नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग टू और मोर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, यानी कि अगर अलग अलग अल्काइल ग्रुप हो तो उस कंडीशन में कैसे करें। अब यहां देखना थोड़ा सा बोर्ड पर, जैसे ये कंपाउंड है CH3 CH2 CH C2H5 CH CH3 और CH3। जो रूल्स पहले पढ़े हैं वो पढ़े हैं। हम लोग को लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना है, 1 2 3 4 5 2 3 4 5, यानी नीचे से भी जाने पर 5 नहीं आ रहा है और स्ट्रेट में भी 5 नहीं आ रहा है। तो हम लोग ब्रांच में तब जाएंगे जब ब्रांच में जाने पर बढ़ जाता हो कार्बन का, अदरवाइज स्ट्रेट को ही लेके चलेंगे। अब यहाँ पर दो अल्काइल ग्रुप है, यहाँ ये देखो इथाइल ग्रुप है और इस जगह पर मिथाइल है। रूल्स बताता है कि नंबरिंग आप उधर से करोगे जिधर से अल्काइल ग्रुप नजदीक में पड़े। कौन सा अल्काइल ग्रुप है इससे मतलब नहीं, जिधर से नजदीक में पड़े। तो अगर इधर से काउंट करते हैं तो 1 2 3 थर्ड से स्टार्ट हो रहा है, और इधर से करते हैं तो सेकंड से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ होगा 1 2 3 4 और ये 5। अब नेमिंग करना है, ये इथाइल है ई से स्टार्ट होता है और ये मिथाइल है एम से स्टार्ट होता है। तो आप याद करो अल्फाबेट में कौन पहले आएगा, ई आएगा अल्फाबेट में, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अल्काइल ग्रुप को लिखते हैं। तो इनका जब नेमिंग करेंगे तो आएगा 3 इथाइल, सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। 2 पर मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल, टोटल 5 कार्बन एटम, तो 5 कार्बन एटम से हो गया पेंटेन। 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। अब दूसरा क्वेश्चन, CH3 CH2 CH CH3 CH C2H5 CH2 और CH3। इसका नेमिंग करना है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 6, यानी कि मैक्सिमम 6 ही आ रहा है। तो स्टेट को ही लेंगे, ब्रांच में तब जाएंगे जब ब्रांच में जाने पर बढ़ जाता है। अब यहाँ पर भी ये मिथाइल है और ये इथाइल ग्रुप है। अब दूसरा काम है नंबरिंग करना पैरेंट चेन का। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से अल्काइल ग्रुप नजदीक में पड़े। यहाँ से अगर करते हैं तो 1 2 3 थर्ड पर आ रहा है, यहाँ से 1 2 3 थर्ड पर आ रहा है। अब रुकोगे, जब दोनों तरफ से अलग अलग पोजीशन पर अल्काइल आ रहा था तो जिधर से जो नजदीक में पड़ा उधर से कर दिया। लेकिन अब इस वाले एग्जाम्पल में एक तरफ से इथाइल आ रहा है और दूसरी तरफ से मिथाइल आ रहा है सेम पोजीशन पर। तो जब सेम पोजीशन पर आ रहा है तो वहां पर हम लोग को प्रायोरिटी डिसाइड करना पड़ेगा। प्रायोरिटी यानी कि ये देखना पड़ेगा कि किस अल्काइल ग्रुप को हम लोग प्रीफरेंस दें। तो रूल बताता है यहाँ पर कि अगर सेम पोजीशन पर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप आ रहे हैं तो जो अल्काइल ग्रुप अल्फाबेट में पहले आता है उसको प्रायोरिटी दिया जाता है। यानी कि जैसे नाम में पहले आता है उसी तरह से नंबरिंग में पहले आएगा। तो इसमें इधर से करना पड़ेगा 1 2 3, क्योंकि इथाइल है और ये मिथाइल है तो ई पहले आता है, 3 4
5 6। अब नेमिंग करते हैं। 3 पर इथाइल, 3 इथाइल, 4 मिथाइल और टोटल 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन एटम से हो गया हेक्सेन। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि इसको इधर से क्यों नहीं किया, ये तो साफ दिख रहा है, इधर से ये 2 पर आ रहा है, इधर से ये 3 पर आ रहा था, अलग अलग पोजीशन पर आ रहा था। प्रायोरिटी हम लोग तब डिसाइड करते हैं जब सेम पोजीशन पर आए। जैसे हम भी केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और आपको एक और टीचर मिले वो भी केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तब आपको प्रायोरिटी डिसाइड करना पड़ेगा कि हम इनके पास में पढ़ें या उनके पास में पढ़ें। तो जब सेम पोजीशन पर आएगा तभी प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे, और जब अलग अलग है तो जिधर से नजदीक में पड़ेगा उधर से करेंगे। तो ये थर्ड पार्ट था, अच्छे से समझ करके उसके बाद फिर इसको नोट करोगे। अब बढ़ते हैं हम लोग फोर्थ वाले पार्ट पर, इसके फोर्थ टॉपिक पर। फोर्थ में बताता है कि इफ 2 or more डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, यानी कि 2 और 2 से ज्यादा अलग अलग अल्काइल ग्रुप हों और उनका नंबर भी ज्यादा, एक से ज्यादा, कंटेनिंग मोर देन 1 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, तो उसका नेमिंग कैसे करेंगे अब वो देखते हैं। CH3 CH CH3 CH C2H5 CH CH3 C CH3 CH3 CH2 और CH3 सब कुछ इसका नेमिंग करना है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन दिख रहा है, स्ट्रेट चेन, काउंट करोगे तो भी वही आएगा। अब सबसे पहले अल्काइल कौन कौन है उसको अलग कर लेते हैं। मिथाइल, इथाइल, मिथाइल, 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 यानी कि 2 तरह का अल्काइल ग्रुप है। अब तीसरा काम है नंबरिंग करना, पैरेंट चेन करना। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से अल्काइल ग्रुप नजदीक में पड़े। इधर से 2 पर आ रहा है, इधर से 1 2 3 पर आ रहा है, तो नंबरिंग हमको इधर से करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब यहां पर नाम लिखना है। मिथाइल M से शुरू होता है और इथाइल E से शुरू होता है, तो थर्ड पर इथाइल है, एक ही इथाइल है तो सिर्फ इथाइल लिखेंगे। अब देखो मिथाइल कहां पर, 2 पर एक है, 4 पर है और फिर 5 पर 2 है, तो सबका लोकेशन लिखेंगे। 2 4 5 पर 2 है तो 2 बार 5 5 5, टोटल 1 2 3 4 4 आ गया, तो टेट्रा मिथाइल, टोटल 7, तो 7 से लिखा जाएगा हेप्टेन। 3 इथाइल 2 4 5 5 टेट्रा मिथाइल हेप्टेन। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। CH3 C CH3 CH3 C C2H5 C2H5 CH CH3 और CH3। इसका यहां 2-3 पॉइंट बोलेंगे, ध्यान से देखोगे। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5, इधर से नंबरिंग करते हैं तो सेकंड पर 2 मिथाइल ग्रुप आ रहा है, यहाँ ये मिथाइल है, मिथाइल है, यहाँ इथाइल हो गया, ये इथाइल है और ये मिथाइल है। राइट से भी करते हैं तो 2 पर ही आ रहा है, तो दोनों साइड से सेम पोजीशन पर आ रहा है। अगर अलग अलग अल्काइल ग्रुप रहता तो जो अल्फाबेट में आता पहले उसको ले लेते, लेकिन यहाँ नंबर अलग अलग है। इधर से 2 पर 2 आ रहा है और इधर से 2 पर सिर्फ एक ही आ रहा है। तो पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल, वही कंसेप्ट यहाँ भी अप्लाई होगा, यानी कि नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से लोवेस्ट पोजीशन पर ज्यादा से ज्यादा अल्काइल ग्रुप है। तो देखो, तो अगर राइट साइड से करेंगे तो सेकंड पर सिर्फ एक ही मिथाइल ग्रुप आएगा, वहीं लेफ्ट से करेंगे तो यहाँ 2-2 अल्काइल ग्रुप आएगा। तो आपको नंबरिंग करना पड़ेगा लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल के अनुसार से, लेफ्ट साइड से, यानी 1 2 3 4 और 5। अब नेमिंग करते हैं।
नाम लिखते वक्त में अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं होगा। 3 पर 2 इथाइल ग्रुप है तो 2 बार लिखा जाएगा 3 डाइथाइल। अब मिथाइल 2 पर है 4 पर है तो 2 2 4 ट्राई मिथाइल। टोटल 5 कार्बन एटम, तो 5 कार्बन एटम से हो गया पेंटेन। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन और देते हैं इसी कंसेप्ट से, जल्दीबाजी में स्टूडेंट गलती कैसे करता है उसके बारे में, इसको नोट कर लो यहां पर। 4th वाले स्टेज में भी CH3 CH C2H5 C2H5 CH3 CH CH3 और CH3। आपको बताया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पैरेंट चेन के रूप में आइडेंटिफाई करना है। देखिए ध्यान से, उसी में गड़बड़ है। 1 2 3 4 5, लेकिन अगर यहां से चलते हुआ ये कितना कार्बन एटम है 2, देखो यहां से 2 कार्बन को काउंट कर रहे हैं 2 3 4 5 6, यानी कि पैरेंट चेन में कितना कार्बन एटम आ गया 6 आ गया। तो ये आपका पैरेंट चेन बन गया। तो बचा रह गया यहां पर मिथाइल 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 और ये एक इथाइल। अब नंबरिंग अगर इधर से करते हैं तो 3rd पर आ रहा है, क्योंकि ये तो 2 ऑलरेडी हो चुका है तो 2 and 1 3 पर आ रहा है। और इधर से करना है तो 1 2 पर आ रहा है, इधर से करना होगा 1 2 3 4 and 2 6। अब जब ये नंबरिंग कर ली तब इसके बाद में नेमिंग करना है। ग्रुप कौन कौन सा है, मिथाइल 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 और ये इथाइल। अल्फाबेट में इथाइल पहले आता है तो पहले इथाइल का नाम लिखेंगे 3 इथाइल। मिथाइल कहाँ कहाँ पर है 2 पर 3 पर और 4 पर 2 3 4 ट्राई मिथाइल। टोटल 6 कार्बन एटम, तो 6 से हो गया हेक्सेन 2 3 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। तो इस तरीके से आपको यह भी देखने के लिए बताया कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करने में थोड़ा ध्यान रखें, खास करके अगर टर्मिनल के पास में इथाइल प्रोपाइल जैसा ग्रुप लगा हुआ है। अगर वो ग्रुप लगा है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वहां से वो चेंज किया हो, वहां से कार्बन एटम का नंबर आपको काउंट करना पड़े। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा यहाँ। अब हम लोग 5th पार्ट पर आते हैं और इस वाले पोर्शन में डिस्कस करेंगे नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन इफ कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज गिवन, यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म में ना देकर के उसके कंडेंस्ड फॉर्म में दिया हो। जैसे कि इस तरीके से CH3 होल थ्राइस C CH CH3 C C2H5 होल ट्वाइस CH CH3 and CH CH3 होल ट्वाइस, ये दिया हुआ है। जनरली आपको बुक में जो क्वेश्चन मिलेगा वो इसी फॉर्म में होगा और यहां से आपको इसका नेमिंग करना होगा, इस तरीके के कंपाउंड का नेमिंग करना होगा। ये तो रहेगा नहीं, ये तो अंडर 10th और 11th का क्वेश्चन हो गया। ये तो आपका रिवीजन करा रहे हैं, रिकैप करा रहे हैं कि आप जो पढ़े हैं वो आपको याद हो। तो सबसे पहले इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए याद रखोगे 1-2 पॉइंट। कार्बन का 4 बॉन्ड होना चाहिए, बिकॉज कार्बन इज ए टेट्रावैलेंट एलिमेंट। ना तो 4 से ज्यादा बॉन्ड होगा और ना ही 4 से कम बॉन्ड होगा। अगर 4 से ज्यादा या कम है इसका मतलब आपका स्ट्रक्चर गलत हो रहा है या क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ है। दूसरा पॉइंट, अल्काइल ग्रुप यानी CH3 C2H5 कभी चेन के बीच में नहीं आएगा, वो या तो ब्रांच पर होगा या कहीं टर्मिनल पर लगा होगा, किनारे में लगा होगा।
ये ध्यान रखना है। अब देखो इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना है। CH3 होल थ्राइस, यहीं से देखो CH3 होल थ्राइस यानी कि 3 मिथाइल ग्रुप है, और ये किसके बाद में है? कार्बन के बाद में। तो इस कार्बन को पहले हम लिख दिए, और इसके साथ में 3 मिथाइल ग्रुप है, तो यहां 3 मिथाइल ग्रुप बना देंगे। CH3 CH3 और CH3। जरा सोच के देखो तो ये तीनों मिथाइल ग्रुप इसी कार्बन के साथ है, यानी कि CH3 होल थ्राइस C। ये डॉट है, इसको आप बॉन्ड मान के चलो। इसके बाद क्या आ गया? CH, ये CH3 है। बताया कि आपको कि CH3 C2H5 यानी अल्काइल ग्रुप कभी चेन के बीच में नहीं होगा, वो ब्रांच में होगा। तो इस CH के बाद में ये CH3 है, तो इसको यहाँ ब्रांच में डाल दो CH3, यहाँ तक का हो गया। फिर यहाँ ये बॉन्ड डालो, फिर C है, C2H5 होल ट्वाइस यानी कि 2 इथाइल ग्रुप है, तो एक C2H5 ऊपर डाल दिए, दूसरा C2H5 यहाँ डाल दिए। फिर यहाँ CH, फिर ये CH3 है, तो इसको ब्रांच में डाल दिए। फिर डॉट था तो बॉन्ड दे दिए, CH, CH3 होल ट्वाइस, 2 CH3 है, तो एक CH3 यहां डाल दिया और एक CH3 यहां डाल दिया। ऊपर में भी डालोगे तो भी वो स्ट्रेट चेन का ही पार्ट आ जाएगा, पैरेंट चेन का। अब स्ट्रक्चर बन गया, तो स्ट्रक्चर बन गया तो आप नेमिंग तो कर ही सकते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पहले सेलेक्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 है। मिथाइल मिथाइल मिथाइल, यहाँ इथाइल इथाइल मिथाइल और ये मिथाइल। पैरेंट चेन का नाम लिख। इधर से करते हैं तो सेकंड पर 2 मिथाइल ग्रुप, इधर से करते हैं तो सेकंड पर 1 मिथाइल ग्रुप। तो लोवेस्ट सेट ऑफ लोगेन रूल के अनुसार से लेफ्ट साइड से हम लोग को स्टार्ट करना होगा, 1 2 3 4 5 6 7। अब 2 अलग अलग अल्काइल ग्रुप है, तो नाम लिखते वक्त में अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार से 4 पर 2 इथाइल ग्रुप है, क्या आ जाएगा 4 4 डाइथाइल। मिथाइल देखो कहां कहां पर है, 2 पर 2 है, 2 2 3 पर भी है, 3 5 और 6 पर है, तो 5 6। काउंट करो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 मिथाइल ग्रुप है, तो इन्हें कहा जाएगा पेंटा मिथाइल। टोटल 7, तो 7 से हो गया हेप्टेन, पेंटा मिथाइल हेप्टेन। इधर जगह नहीं था, अगर जगह है आपके पास में तो एक साथ में लिखोगे, यानी कि स्पेस नहीं आना चाहिए, पेंटा मिथाइल हेप्टेन। तो ये कॉन्सेप्ट था जिसका यूज करना है आपको उसके एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए। हम 1-2 क्वेश्चन आपको देंगे प्रैक्टिस के लिए भी, उसको करोगे। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आएगा जहां आप इसे एक्सपेंड करेंगे, और उसके बाद में आप बुक वगैरह से भी क्वेश्चन देख सकते हो, वहां पर भी मिलेगा। 11th में तो इसी तरीके का क्वेश्चन भरा हुआ है, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। अब इसके बाद में आते हैं हम लोग नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन फ्रॉम बॉन्ड लाइन नोटेशन, यानी बॉन्ड लाइन के फॉर्म में दिया हुआ हो तो उस कंडीशंस में उसका हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे। यहां ध्यान में रखना होगा कि हर एक टर्मिनल और टर्निंग कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये 6th वाले पार्ट में ये इस तरीके से ऐसे दिया हुआ है, तो ये हाइड्रोकार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। रूल्स क्या कहता है, टर्मिनल और टर्निंग कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां ये टर्मिनल है, ये सब टर्मिनल और टर्निंग ये कार्बन एटम है। तो 1 2 3 4 5 कार्बन एटम है, तो इनका नाम अगर लिखना हो तो ये नाम हो जाएगा इनका पेंटेन। ये भी एक हाइड्रोकार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले कार्बन देख लो, कार्बन यहां हो 2 3 4 5 6 7 8
9 10, ये सब देखिए। अब रूल के अनुसार से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, यानी कि हर हाल में 6 ही आ रहा है, तो इसी को हम लोग पेरेंट मान लेंगे। तो यहाँ ये बचा हुआ रह गया पार्ट, यहाँ ये बचा हुआ रह गया पार्ट। यहाँ भी 2 कार्बन एटम है यानी कि इथाइल होगा, यहाँ भी 2 कार्बन एटम है यानी इथाइल होगा। नंबरिंग अगर इधर से करते हैं तो 1 2 3 थर्ड पर इथाइल आ रहा है, यहाँ 1 2 3 थर्ड पर इथाइल आ रहा है। तो किसी भी साइड से करो, चूंकि सेमी पोजीशन पर आ रहा है, 3 4 5 6। अब 3 और 4 पर इथाइल है तो इसका नाम हो जाएगा 3,4 डाई इथाइल। टोटल 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन एटम से हो गया हेक्सेन, 3,4 डाई इथाइल हेक्सेन। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इरेज करना होगा इसे। इन सब को आप नोट करोगे और ये सब आपको लगेगा कि हम पहले पढ़ चुके हैं या आपके पहले का हम पार्ट रिपीट कर रहे हैं सिर्फ। सब कुछ जिसका नहीं करना है, सारा कार्बन पहले बैठा। कार्बन हर एक टर्मिनल और टर्निंग कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सब कार्बन एटम ही। अब इसके बाद लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, तो ये स्टेट को ही मानेंगे हम लोग। यहाँ मिथाइल, ये देखो ये 2 कार्बन एटम हो गए, इथाइल मिथाइल और मिथाइल। नंबरिंग अगर इधर से करते हैं तो 1 2 3 थर्ड से मिथाइल आ रहा है और यहाँ से 2 पर आ रहा है, तो राइट साइड से करेंगे 2 3 4 5 और ये 6। अब 3 पर इथाइल ग्रुप है, ये आ गया 3 इथाइल। 2 पर और 4 पर 2 2 4 3 जगह पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए ट्राइमिथाइल। टोटल 6 कार्बन एटम है, तो 6 कार्बन एटम से हेक्सेन। तो 3 इथाइल 2 2 4 ट्राइमिथाइल हेक्सेन, ये इस कंपाउंड करने में। तो इतना नोमेनक्लेचर के उन सारे पार्ट से रिलेटेड जहां इनका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो इसको भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम लोग थोड़ा सा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करते हैं। अनसैचुरेटेड यानी कि जहां डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ, यानी कि 7th वाले पोजीशन में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड। अगर डबल कोवेलेंट बॉन्ड लगा हो तो ये अल्कीन को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पर हम लोग ENE लगाते हैं। और वही अगर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो तो ये अल्काइन को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ हम लोग INE लगाते हैं। अल्कीन का फर्स्ट मेंबर है इथीन, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका अगर नेमिंग करना हो तो इसे हम लोग इथीन करते हैं। उसी तरह से CH3 CH डबल बॉन्ड और ये CH2 हो तो इन्हें प्रोपीन कहा जाता है। 3 कार्बन एटम से प्रो और डबल बॉन्ड लगा हो इसलिए E। तो ठीक उसी तरह से CH3 CH2 CH और डबल बॉन्ड CH2 अगर है तो आप इसे ब्यूटीन लिख दोगे, लेकिन अगर आप ब्यूटीन लिखते हैं तो ये गलत हो जाता है। 3 कार्बन एटम तक इसका पोजीशन 1 ही होता है, चेंज नहीं करता है, लेकिन यहां पर कहता है कि अब इसका पोजीशन लिखना हो। कार्बन एटम का नंबरिंग आप करो जिधर से मल्टीपल बॉन्ड नजदीक में पड़े। अब इधर से करते हैं तो 1 2 3 4, 3 और 4 के बीच में है, तो अगर 3 और 4 के बीच में है तो 3 पर माना जाएगा। 1 और 2 के बीच में है तो 1 पर माना जाएगा। 4 और 5 के बीच में है तो 4 पर माना जाएगा। यानी कि अगर इधर से काउंट करते हैं तो थर्ड पर आ रहा है, इधर से काउंट करेंगे तो 1 पर आएगा। तो आपको इधर से करना है 1 2 3 4, तो 4 पर आ गया। तो ब्यूट 1 है तो 1E। अब इसको अगर यहां शिफ्ट कर दें
CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। इधर से काउंट करते हैं तो भी 2 पर, इधर से भी 2 पर, किसी भी साइड से आप कर सकते हैं। 1 2 3 4, 2 पर है डबल बॉन्ड तो पहले ब्यूट हो गया, 2 और 3 के बीच में तो 2 पर माना जाएगा, ये हो गया ब्यूट 2 अब सवाल उठता है कि इसको प्रोप 1 इन क्यों नहीं किया? तो यहां रूल बताता है कि नंबर हम लोग तब लिखते हैं जब उसका कोई और पोजीशन बन सकता है। जैसे अगर आप 12th में पढ़ रहे हैं और आपसे पूछा जाता है कि आप किस क्लास में हो और अगर आप बता रहे हैं 12A तो ये इंडिकेट करता है कि आपके स्कूल में 12th का एक से ज्यादा सेक्शन है, तभी आप A बोलेंगे। अगर आपके स्कूल में 12th का सिर्फ एक ही सेक्शन होता तो वहां A नहीं बोला जाता। उसी तरह से अगर आप ब्यूट 1 इन बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्यूट 1 इन में कोई और भी दूसरा पार्ट बन सकता है, जैसे यहाँ बना ब्यूट 2 इन, लेकिन प्रोपीन में यहाँ या यहाँ डबल बॉन्ड आप रख सकते हो। अगर यहाँ रखे हैं तो इधर से नंबरिंग करना पड़ेगा तो 1 पर ही आएगा, और अगर इस डबल बॉन्ड को यहाँ रखते हैं तो रूल के अनुसार से आपको राइट साइड से करना पड़ेगा तो भी 1 पर ही आएगा, यानी कि हर हाल में वो 1 पर ही आएगा, कोई दूसरा पोजीशन नहीं हो सकता है, इसलिए हम लोग को ब्यूट से स्टार्ट करना पड़ता है। अब इसके बाद में फिर अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड और CH2 रूल उधर से करेंगे, इधर से मल्टीपल बॉन्ड नजदीक में पड़ेगा, इधर से 2 से स्टार्ट हो रहा है, इधर से 1 से रहा, तो 1 2 3 4 5 टोटल 5 है, तो 5 से पहले लिख दिए पेंट, 1 पर और 3 पर डबल बॉन्ड है तो 1 3 डाई ई। अब जैसे ही डाई ट्राई आएगा तो इस डाई की वजह से वर्ड रूट में एक चेंज आ जाएगा, यानी वो पेंट की जगह पर क्या आ जाएगा? पेंटा, यानी यहां ये डाई जुड़ा है इसलिए यहां वर्ड रूट में पेंट की जगह पर पेंटा आ गया है। आप भी नोट करोगे तो इसी तरह से एरो बना करके, ताकि आपको समझ में आए कि क्यों ये किया है। यानी जैसे ही अगर वर्ड रूट के बाद में डाई ट्राई टेट्रा जैसा वर्ड यूज हो रहा हो तो वर्ड रूट में हम लोग ए ऐड कर देते हैं, यानी कि पेंट की जगह पर क्या वर्ड हो गया? पेंटा हो गया। उसी तरह से डबल बॉन्ड के केस में ई एन ई लिखेंगे तो जहां ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां पर हम लोग वाई एन ई लिखेंगे। तो ये डबल बॉन्ड का हम नोट कर दिए, ये लिखवा दिए। ट्रिपल बॉन्ड का आप कर सकते हो, एक एग्जांपल ले लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड का। CH ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C और सपोज CH3। नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4 5 6 7। इधर से करते हैं तो 1 पर आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, इधर से 2 पर आ रहा है, तो लेफ्ट से करना होगा 1 2 3 4 5 6 7। टोटल 7 है तो 7 से पहले लिख दिए हम लोग हेल्प। ट्रिपल बॉन्ड 1 पर 3 पर और 5 पर है तो 1 3 5। ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाई एन ई तो यहाँ आ गया ट्राई 1, और जैसे ही डाई ट्राई लगा है तो इसमें ए आ जाएगा, यानी ये ए आया है इस ट्राई की वजह से। इसको नोट करो। आगे हम लोग बात करते हैं कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हो तो वैसे कंडीशंस में हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे? यानी कि अब 8th वाले पार्ट में if double as well as triple covalent bonds are present in a hydrocarbon, ध्यान से देखिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। नंबरिंग इधर से करेंगे तो सेकंड से आ रहा है, इधर से फर्स्ट से आ रहा है, तो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है उससे मतलब नहीं है। जैसे मिथाइल या इथाइल उससे मतलब नहीं है, जिधर से नजदीक में पड़ेगा उधर से नंबरिंग करेंगे। तो यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। अब नाम लिखते वक्त में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। जैसे इथाइल और मिथाइल था तो पहले ई लिखे, उसके बाद फिर एम लिखे।
तो डबल बॉन्ड के लिए हम लोग ई एन लिखते हैं और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग वाई एन लिखते हैं। तो देखो, तो ये ई से स्टार्ट होता है और ये वाई से स्टार्ट। अल्फाबेट में कौन पहले आएगा? ई एन, यानी कि वर्ड रूट के बाद में पहले हम लोग इन लिखेंगे, उसके बाद वाई लिखेंगे। यहां पर भी थोड़ा चेंजेस होगा, ध्यान देना। 5 कार्बन आइटम है तो 5 से पहले हम लोग लिख दिए पेंट। डबल बॉन्ड 3 पर है तो यहाँ 3 इन आएगा। ई एन ई का मतलब उसके बाद में कुछ नहीं है, लेकिन अगर इसके बाद में भी कुछ आना है तो चाहे वो अल्कीन है या अल्काइन है, तो अगर इसके बाद में भी कुछ लिखा जाएगा तो इसके इस लास्ट वाले ई को रिमूव कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ई एन लिखा जाएगा, इसको ध्यान देना। और 1 पर ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ ये आ गया 1 वाइन, तो 3 इन 1 वाइन। दूसरा एग्जाम्पल CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH और CH3। इधर से कर रहे हैं तो 2 पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इधर से कर रहे हैं तो 2 पर डबल बॉन्ड आ रहा है, यानी कि सेम पोजीशन पर आ रहा है। तो अभी आप याद करो, इथाइल और मिथाइल दोनों जब सेम पोजीशन पर आ रहे थे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार से हम लोग इथाइल को प्रायोरिटी दिए थे। जब अलग अलग था तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब सेम पोजीशन पर आ रहा है तो यहाँ पर भी हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार से ई एन ई यानी इन को प्रायोरिटी देंगे, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, यानी नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक में पड़े। कब? जब सेम पोजीशन पर है। जब अलग अलग है तब कहाँ कर रहे हैं? तब तो यहाँ पर इधर से नजदीक में पड़ गया तो इसलिए 1, लेकिन यहाँ पर इधर से भी 2 पर ये डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से 2 पर ये ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तब प्रायोरिटी देना है। तो प्रायोरिटी के अनुसार से यहाँ से होगा 1 2 3 4 5 और ये 6, तो टोटल 6 है। तो 6 से यहाँ लिखेंगे हम लोग x। डबल बॉन्ड 2 पर है, 2 इन ट्रिपल बॉन्ड 4 पर है तो 4 वाइन, तो हेक्स 2 इन 4 वाइन। अब इसके बाद में अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है। देखो, इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो 2 से डबल बॉन्ड आ रहा है और इधर से 1 पर ही आ रहा है, तो 1 पर आ रहा है तो जिधर से जो नजदीक में आएगा उसकी तरफ से करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है। तो 7 से पहले हम लोग लिख दिए हेप्ट। डबल बॉन्ड 3 पर है और 5 पर है तो यहाँ आ गया 3 5 डाई इन। ट्रिपल बॉन्ड 1 पर है तो यहाँ आ गया 1 वाइन। अभी देखो, इसका ई इसलिए नहीं हटा हुआ है क्योंकि वाई नहीं लिखा हुआ है इसमें। अब जैसे ही डाई ट्राई आएगा तो उसके ठीक आगे वाले में चेंजेस होगा। अब देखो, यहाँ डाई आ रहा है तो इस डाई की वजह से यहाँ हेप्ट की जगह पर ये हेप्टा हो जाएगा, यानी यहाँ डाई आया है तो इसके वर्ड रूप में हम लोग ए ऐड कर देंगे, यानी हेप्ट की जगह पर ये हेप्टा होगा। इस देखना डाई ट्राई की वजह से कहाँ कहाँ पर क्या चेंजेस आता है, जो ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना। इस 2-3 एग्जाम्पल में 2-3 कंसेप्ट डेवलप करेगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH। देखिए, नंबरिंग इधर से करें, इधर से अगर करेंगे तो 2 पर आ रहा है और इधर से 1 पर आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो टोटल 7 है। तो 7 से यहां लिख देंगे हम लोग हेप्ट। डबल बॉन्ड देखो कहां पर आ रहा है, 3 पर, तो 3 इन। ट्रिपल बॉन्ड 1 पर भी और 5 पर भी है तो यहां आ जाएगा ये 1 5 डाई 1। अब यहां डाई लगा है तो जैसे ही डाई ट्राई आए तो इसके ठीक आगे वाले में चेंजेस आएगा। तो अब यहां क्या चेंजेस आएगा, इसका ई जो गायब हो गया था वो ई वापस आ जाएगा। यानी डाई ट्राई के आगे में अगर वर्ड रूट है
तो उसमें ए ऐड कर देंगे, और डाई ट्राई के आगे में अगर सफिक्स है तो जो उसका ई रिमूव हुआ है वो रिमूव हुआ ई वापस आ जाएगा, यानी कि यहां पर ई नहीं लिखेंगे हम लोग। एक दूसरा एग्जांपल, CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH2। इधर से करते हैं तो 1 पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इधर से करते हैं तो 1 पर डबल बॉन्ड आ रहा है। तो रूल के अनुसार से सेम पोजीशन पर अगर इन और वाइन आए तो इन को प्रायोरिटी देना है, यानी कि राइट साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस टोटल 8 कार्बन एटम की वजह से यहां लिख दी ऑक्ट। डबल बॉन्ड 1 पर है और 5 पर है, तो पहले 1 5 डाई इन लिखे, ट्रिपल बॉन्ड 3 पर है और 7 पर है, तो यहां लिखेंगे 3 7 डाई वाइन। अब डाई ट्राई की वजह से जो चेंजेज आया आपको, यहां डाई है तब इसके आगे में ए आएगा क्योंकि ये वर्ड आउट है, और यहां डाई है तो इसका ई वापस आ जाएगा, यानी क्या देखें हम लोग, इस डाई ट्राई की वजह से इसका ई वापस आ गया, और ये डाई ट्राई की वजह से वर्ड रूप में ए ऐड होगा। तो हमको लगता है कि कब ए ऐड होगा और कब ई वापस आएगा, ये तीनों चार एग्जाम्पल में ये क्लियर हो गया होगा आपका। तो नोमेनक्लेचर का ये कुछ बेसिक पार्ट था जिसका जरूरत हम लोग को यहाँ 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पड़ेगा, तो इसको हम यहाँ पर एक बार भी शॉर्ट फॉर्म में इसको बताएं, यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए। अब एक और छोटा सा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन, उसके बारे में हम बात करते हैं। कार्बन एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट है और ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और ये सिर्फ 3 ही हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, sp sp2 और sp3। और इसे हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अगर 2 कार्बन एटम के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो तो उसे हम लोग सिग्मा कहते हैं। अगर 2 कार्बन एटम के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड हो तो उसमें से एक को सिग्मा और एक पाई होता है, और अगर 2 कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हो तो इसमें एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होता है। ये इतना हो गया। सिग्मा और पाई बॉन्ड के नंबर के अनुसार से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कार्बन का 4 बॉन्ड होता है, तो अगर हम लोग सिग्मा और पाई के नंबर को देखें तो यहां से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। हाइब्रिडाइजेशन, सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोकार्बन में हिडन होता है बट पाई आपको दिखेगा ही दिखेगा। अगर किसी कार्बन में 2 सिग्मा और 2 पाई हो तो वो हाइब्रिडाइजेशन sp शो करता है। अगर किसी में 3 सिग्मा और 1 पाई हो तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अगर किसी कार्बन एटम के पास में 4 सिग्मा तो एक भी पाई नहीं होगा। देख रहे हो 2 and 2 4, 3 and 1 4, 4 plus 0 4, यानी कार्बन का 4 ही बॉन्ड होते हैं। तो इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन को sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। यानी आपको क्या करना है, जो भी स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसमें आप पाई आइडेंटिफाई कर लो। अगर उस कार्बन के साथ में एक भी पाई बॉन्ड जुड़ा हुआ नहीं है, इसका मतलब वो sp3 हाइब्रिडाइज है। अगर उसके साथ में एक पाई बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। अगर 2 पाई बॉन्ड है तो sp हाइब्रिडाइज होगा। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं, पाई कैसे होगा वो हम बता दिए। अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो सिग्मा होगा, डबल बॉन्ड है तो 1 पाई होगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 पाई होगा। जैसे ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसी में सारा हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगा। अब आप क्या करो, सिग्मा और पाई देखो। यहाँ डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, इसका मतलब पाई बॉन्ड है, यहाँ भी एक पाई बॉन्ड होगा, और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, इसका मतलब 2 पाई बॉन्ड होगा। अब एक एक कर इस कार्बन के साथ में देखो क्या पाई है, इस कार्बन के साथ में एक भी पाई नहीं है। 3 हाइड्रोजन अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखोगे तो सब सिंगल बॉन्ड ही होगा।
तो इस कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुआ। इसके साथ में एक पाई बॉन्ड जुड़ा हुआ है, ये देखो इस कार्बन के साथ में एक पाई है, इधर तो सिग्मा ही, तो सिर्फ आप पाई खोजो। इसके साथ में 1 पाई है, तो अगर 1 पाई है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा? sp2। इस कार्बन के साथ में 2 पाई जुड़ा हुआ है, इधर भी और इधर भी, तो इसके हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग sp कहेंगे। इस कार्बन के साथ में इधर सिग्मा, ये पाई यानी सिंगल पाई बॉन्ड है, तो इसे हम लोग sp2 हाइब्रिडाइज कहेंगे। इसके साथ में देखो 2 पाई बॉन्ड है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन के साथ भी 2 पाई बॉन्ड है, यानी sp हाइब्रिडाइजेशन। ये पोर्शन आप केमिकल बॉन्डिंग में क्लास 11 में पढ़े थे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़े थे, वहां पर इससे रिलेटेड का एक क्वेश्चन भी दिया हुआ था। हम अब 11th वाले पोर्शन को यहीं पर रोकते हैं। अगले क्लास से हम लोग हेलो अल्केन हेलोइन स्टार्ट करेंगे। आप क्या करोगे, ये जिन लोगों का पढ़ा हुआ है उनके लिए तो बिल्कुल एकदम आसान सा था, तुरंत एकदम दिमाग में आया होगा, हल्का भी पढ़े होंगे तो। और अब वो लोग जो 11th को सीरियस नहीं लिए, ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे, अब यहां से दिमाग के ऊपर से निकलना शुरू होगा। हम कोशिश किए उनके लिए भी कि एक बार फिर से बताएं, मेहनत तो उन्हीं को करना है। जैसे अब तो यहाँ वीडियो है, क्लास चल रहा होगा तो वहां पर परेशानी होती कि हम बता दिए, अब फिर आपके दिमाग में कितना बात होगा। यहाँ तो आप रिपीट कर सकते हो, 1 घंटे की जगह पर आप इस पर 2 घंटा टाइम दे सकते हो। एक एक चीज को आप रिपीट करके देख सकते हो कि कब इन लगा, कब वाइन लगा, कहाँ sp बता रहे हैं, कहाँ sp2 बता रहे हैं, तो वहां पर वो क्लियर होगा। तो अब अगले क्लास से हम लोग हेलो अल्केन हेलोइन स्टार्ट करेंगे, और आप एनसीईआरटी का क्लासिफिकेशन तक का पोर्शन कम से कम आप देख करके रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छे से डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे इसको। तो आज यहीं तक, थैंक यू।